नमस्कार साथियों, मैं यामिनी कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञान वेदा द लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा करंट अफेयर्स। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारा ज्ञान वेदा का ऐप भी है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ जाके आप फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं, साथ ही साथ हैंड नोट्स और PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय वॉट यू डू टूडे नॉट टूमोरो। तो कल जो तुमने किया है या कल तुम जो करोगे उसके ऊपर निर्भर नहीं होता आपका फ्यूचर, बल्कि जो आज तुम क्या कर्म कर रहे हो, आज किस दिशा में जो है अपना दिन आप लेके जा रहे हो, क्या आपका लक्ष्य है या नहीं, उसी पे जो है निर्भर होता है आपका कल क्या होने वाला है। तो जैसे कि आप देखते हैं कोई भी बिजनेसमैन होता है वो एक ही दिन में अपना एंटरप्रेन्योर जो है खड़ा नहीं करता, अपनी बिल्डिंग खड़ा नहीं करता है। वो भी जो है दिन प्रतिदिन जो है अपने कर्म करता है और उसके अंदर जो है एफर्ट्स लगाता है। तो इसी के साथ जो है आपको भी अपने हौसले को बुलंद रखना है और जो है लक्ष्य की तरफ जो है अपना आत्मनिर्भर समर्पित करना है। तो चलिए इसी के हौसले के साथ बढ़ते हैं फर्स्ट आर्टिकल पे। नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर को मनाया गया है। नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया गया है। ये हम क्यों मनाते हैं? ये चौधरी चरण सिंह की याद में मनाते हैं। किसके? चौधरी चरण सिंह जी के याद में मनाते हैं, जो कि फॉर्मर PM भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है फार्मर को रिकॉग्नाइज करना, फार्मर की जो एफर्ट्स लगाते हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर, उनके लिए जो है ये दिवस हम मनाते हैं। टू ऑनर उनको जो है देश भर में उनको सम्मानित किया जाता है और उनकी पहचान के लिए, उनकी जो खुद की जो पहचान है उनके लिए जो है हम ये दिवस मनाते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं। जो चौधरी चरण सिंह जी हैं, जो 5th प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी याद में ये मनाया जाता है, उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। जिस तरह से फार्मर्स जो है हमारे बैकबोन है, एक तरह से इंडियन इकोनॉमी की जो एग्रीकल्चर है वो क्या है? बैकबोन है। जब आप देख सकते हैं कोविड जब आया था, आप जैसा कि देख सकते हैं कोविड आया था तो एक एग्रीकल्चर ही ऐसा सेक्टर था जिसने क्या किया, इकोनॉमी की ग्रोथ को एक तरह से जो है एक स्टेबल पे लेकर आया था। कि क्या बात करते स्ट्रगल, एक स्टेबल पॉइंट पर एग्रीकल्चर सेक्टर ये वो लेकर आया था। तो जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, तो ये जो है हंगर, स्टारवेशन, काफ़ी न्यूट्रिशन के अंदर क्या करता है, ये हमारे जो है बॉडी की सहायता देता है। जब हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री ने भी एक आइकन, उनके द्वारा एक फ्रेज दिया गया था, क्या? जय जवान जय किसान। क्या दिया गया था? जय जवान जय किसान। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये आइकन फ्रेज जो है ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। तो हम जो है राष्ट्रीय किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। IRED ने इंटीग्रेटेड रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने जो है हाल ही में KFW के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें जो है क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के अंदर जो है यहाँ पे संबंध बनाए हैं, यहाँ पे जो है इनके साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो KWF ने जो है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में 50 यूरो के साथ में जो है एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये ADB और KWF ने जो है यहाँ पे दोनों ने मिलके बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया है। और ये साइन किसके द्वारा किया गया है? ये IRED के द्वारा जो है एग्रीमेंट साइन लोन किया है। जब हम बात करें लोन एग्रीमेंट, तो ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस को एनर्जी को एफिशिएंटली हम क्या करें, उस सर्विस को यूज करें, इसलिए जो है क्लीन एक्सेस एनर्जी का ये बनाया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन किया है। यहाँ पे हम बात करते हैं तो स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियक सेंटर इनॉग्रेट एट द NLC इंडिया हॉस्पिटल। तो ये कार्डियक सेंटर कैथ लैब नाम से एक सेंटर बनाया है, कार्डियक सेंटर, जो हार्ट की डिजीज को यहाँ पे क्योर करता है। तो ये जो है तमिलनाडु के अंदर इसको जो है हाल ही में लगाया है। अ न्यू एंड हाई एंड कार्डियक सेंटर विद द स्टेट ऑफ द आर्ट
cath lab has been inaugurated at the NLC hospital by CMD Sri Rakesh Kumar ji. This is the only such advanced cath lab in the Kudal district of Tamil Nadu जो provide करेगा cardiology outpatients services and inpatient treatment for the cardiac disease of the patient referred by NLC India Hospital. तो यहाँ पे जो है सारी मेडिकल इमरजेंसी जो है, जितनी भी मेडिकल इमरजेंसी है यहाँ पे इसके अंदर क्योर की जाएगी, यहाँ पे सर्विसेज दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। फॉर्मर पुणे मेयर मुक्ता तिलक जी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। बैटलिंग द कैंसर, ये कैंसर से जो है, कैंसर की निरोगी थी इनको थे और जो है इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। जब हम बात करते हैं कैंसर डे किसकी, जब हम बात करते हैं कैंसर डे की, तो कैंसर डे हम कब मनाते हैं, ये 4 फेब को आता है। कब आता है, 4 फेब को हम जो है कैंसर दिवस जो है मनाते हैं। तो ये जो है किसकी, कहाँ की मेयर थी, ये पुणे की थी और ये इनका जो वंशज है वो बाल गंगाधर तिलक जी से आता है। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के जो है वहाँ से उनका वंशज आता है। भारतीय जनता पार्टी की ये जो है रह चुकी है, इसकी बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ये मेंबर भी रह चुकी है। लेजिस्लेटिव फॉर्म कस्बा पेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंसी ऑफ सेंट्रल पुणे। मुक्ता जो है हाल ही में मुक्ता तिलक जी का निधन हो। शी वॉज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ MLA फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। तो 2019 में जो है फर्स्ट टाइम ये MLA बनी थी एंड सर्विंग एज अ मेयर ऑफ द पुणे बिटवीन 2017 एंड 2019। 2017 एंड 2019 के अंदर जो है ये मेयर भी रह चुकी है और 2019 के अंदर जो है इनको जो है MLA भी जो है ये बनी थी। जब हम बात करते हैं किसकी, बाल गंगाधर तिलक जी की, तो इन्होंने जो है ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। कौन थे, ही वॉज द एक्सट्रीमिस्ट लीडर। जब हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक, तो ये जो है गरम दल के एक नरम दल के लीडर थे और एक गरम दल के लीडर थे। तो ही वॉज द एक्सट्रीमिस्ट लीडर। क्या थे ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जो कि लाल बाल पाल के साथ में जो है ये संबंध रखते। 3 जने थे, लाल बाल और पाल। क्या थे, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये जो है इनके द्वारा जो है होम रूल मूवमेंट लॉन्च किया गया था। कौन सा, होम रूल मूवमेंट, जो कि 1916 के अंदर इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इनके साथ में जो है एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट इनके साथ में जो है एनी बेसेंट वुमेन लीडर थी, जो कि INC की फर्स्ट प्रेसिडेंट थी, वुमेन प्रेसिडेंट। INC की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी, जिन्होंने जो है होम रूल मूवमेंट को आगे बढ़ाया था और डिस्ट्रिक्ट के अंदर और स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक के साथ में एनी बेसेंट ने भी होम रूल मूवमेंट को जो है मैसूर से आगे बदनौर तक और कह सकते हैं हम पूरे स्टेट के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर इन्होंने आगे इस रूल को, इस मूवमेंट को बढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे हम। 2 और आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा जो है आयुष इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए गए हैं, जो कि NABH और NABIL एक्रीडेट इंस्टीट्यूशन है, जो कि न्यू दिल्ली और झांसी के अंदर लॉन्च किया। कहाँ पे, न्यू दिल्ली एंड झांसी के अंदर। अमित जिस तरह से राइजिंग ग्लोबल डिमांड फॉर आयुष, द इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल एरिया ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कंटिन्यू टू अपग्रेड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी एट द रैपिड लेवल पे, ये रैपिड पेस पे इसको बढ़ा रहे हैं। 2 primer of the institution under the Central Council of Medical Research in Ayurvedic Science of the Ministry of Ayush, namely CARI न्यू दिल्ली के अंदर और CARI झांसी के अंदर। CARI झांसी के अंदर इन दोनों को हाल ही में है लॉन्च किया गया है 2 more आयुष इंस्टीट्यूशंस। इंडिया और बांग्लादेश ने हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन फर्दर स्ट्रेंथन अपने रिलेशंस को और जो है आगे या फिर कह सकते और संबंध को मजबूत करने के लिए हाल ही में
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप रिलेशन के अंदर डिस्कशन स्टार्ट किया है, एग्रीमेंट स्टार्ट करने की बात करता है। तो यहाँ पे जो है पीयूष गोयल जी, जो किसके मंत्रालय, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल, जो है ये पीयूष गोयल जी यहाँ पे गए थे। और इनके साथ में जो है मिस्टर टीपू, हिज एक्सीलेंसी मुंशी टीपू मुंशी जी भी यहाँ पे गए थे और बांग्लादेश से जो है न्यू दिल्ली में मीटिंग की थी, बांग्लादेश से न्यू दिल्ली में मीटिंग की थी। जब हम बात करते हैं CEC, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो ये क्या है, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में क्या करता है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है ऑन द ट्रेड सर्विसेज, ऑन द ट्रेड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है ऑन द ट्रेड सर्विसेज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रेड हो गई, सर्विस हो गई, और बहुत सारी जो है इकोनॉमिक, बहुत सारी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर ये क्या करता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंश्योर करता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंश्योर करता है। और जो है इंडिया जो है फ्री ट्रेडमेंट और किसके साथ करती है, तो इंडिया जो है FTA साउथ कोरिया, किसके साथ, साउथ कोरिया और जापान के साथ भी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समझौता करती है। और जो है फरवरी के अंदर, हाल ही में फरवरी के अंदर UAE के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के संबंध को और मजबूत करने के लिए इन्होंने ये कदम बढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल इन लखनऊ फॉर द आर्म फोर्स। तो जब हम देखते हैं लखनऊ की बात, तो लखनऊ में जो है आर्म फोर्स का सबसे बिजीएस्ट कह सकते हैं हॉस्पिटल जो है लखनऊ के अंदर, आर्म फोर्स के अंदर जो है बिजीएस्ट हॉस्पिटल कहलाता है। तो वहाँ पे जो है काफ़ी मल्टीपल तरह की जो है यहाँ पे स्पेशलिटी देने की बात की इन द हॉस्पिटल। और यहाँ पे ये बोला गया है कि 780 पेशेंट्स के लिए बेड लगाए जाएंगे, इसके अंदर 780 पेशेंट्स के लिए बेड लगाए जाएंगे। और यहाँ पे बात करते हैं 100 जो है इमरजेंसी जो अर्जेंटली होंगे उनको क्या मिले जाएंगे, अर्जेंट बेड भी यहाँ पे मिले जाएंगे। और बहुत सारी जो है फैसिलिटीज, जो स्पेशल फैसिलिटी, टेक्निकल फैसिलिटी यहाँ पे जो है इनको दी जाएगी। ये जो है मल्टी स्पेशलिटी कमांड कहाँ पे हो रहा है, तो ये लखनऊ के अंदर जो है आर्म फोर्स के द्वारा, आर्म फोर्स के लिए किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने ये बात बोली है। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव द एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर 24 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल वर्थ ₹84,328 करोड़ फॉर द आर्म फोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो यहाँ पे जो है पूंजीकरण करने की बात की है, किसके अंदर, इंडियन कोस्ट और इंडियन आर्म फोर्स के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हेडेड बाय राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी है, इन्होंने जो है एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, अप्रूव किया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी 24 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल। ये प्रपोजल इंक्लूड करेंगे 6 इंडियन आर्मी, 6 इंडियन एयरफोर्स, 10 फॉर इंडियन नेवी एंड 2 फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। 6 फॉर इंडियन आर्मी, 6 for Indian Air Force, 10 for Indian Navy and 2 for Indian Coast Guard. Value of 84,328. 84,328. Proposal includes the futurist infantry, combat vehicle, light tanks, naval anti-ships missiles, multi-purpose vessels, new range of missile system, long range guided bombs and next generation offshore पेट्रोल। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है टेक्निकल जो सुविधाएं दी जाएगी। तो यहाँ पे जो है नॉट ओनली ये ना केवल मॉडर्नाइजेशन करने की बात करता है आर्म को, बल्कि इकोनॉमी के अंदर या फिर बूस्ट करने के अंदर, आत्मनिर्भर की तरफ बूस्ट करने की भी ये बात करता है। तो नॉट ओनली टू गिव द मॉडर्नाइजेशन बट टू बूस्ट डिफेंस इंडस्ट्री टू अचीव द आत्मनिर्भर भारत, टू अचीव द आत्मनिर्भर भारत। जब हम बात करते हैं किसकी,
व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो ये इसका जो है इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं, ये मनाते हैं हम 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को। इंडियन नेवी की बात करते हैं, किसकी? इंडियन नेवी की, तो ये हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। और जब हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स, किसकी? इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो ये हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को। कब? 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। The annual Navy Education System Conference 2022 conducted at Indian Naval Academy इज़हाइमिला में जो है हाल ही में एनुअल नेवी एजुकेशन सोसाइटी जो है यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करी गई, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है इन इनोवेशन, टीचिंग, स्किल, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के अंदर बात करती है। तो एजुकेशन जो है यहाँ पे किसके अंदर देंगे? स्किल की बात करते हैं, इनोवेशन के अंदर एजुकेशन देने की बात करता है स्टूडेंट्स को, और हम बात करते हैं तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर टेक्निकल एजुकेशन देने की यहाँ पे जो है इंडियन नेवी जो है एनुअल समिट रखा है, कॉन्फ्रेंस रखा है, जिसमें ये एजुकेशन देगा इनोवेशन की फील्ड में, स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, जब हम बात करते हैं नेवी की, इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी ने हाल ही में अर्नाला नाम का शिप हाल ही में लॉन्च किया है। कौन सा? अर्नाला नाम का शिप हाल ही में लॉन्च किया है। और इंडियन नेवी की बात करते हैं तो इनके चीफ कौन है? एडमायरल आर हरि सिंह। कौन है? एडमायरल आर हरि सिंह इज द चीफ ऑफ द नेवी। एडमायरल आर हरि कुमार जी, सॉरी। नेक्स्ट पढ़ते, द 17th राउंड ऑफ इंडो चाइना कॉर्प्स कमांडर लेवल मीटिंग जो है हाल ही में कहाँ हुई है? चुशुल मोल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट एट द चाइनीज साइड मतलब वेस्टर्न साइड के अंदर, ये चुलूस मोल्डो बॉर्डर के वेस्टर्न साइड में हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच में जो है यहाँ पे मीटिंग हुई है। ये मीटिंग जो है दोनों बायलैटरली क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, और मीटिंग्स के अंदर जो है दोनों के जो इश्यूज होते हैं उनको यहाँ पे कवर करते हैं, इश्यूज को क्या करते हैं? कवर करते हैं। और आप जानते हैं इंडिया और चाइना के अंदर काफ़ी सारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट। तो चाइना जो है अभी तक जो है अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डर है उसको क्या करता है? वो अपना मानता है। और जैसा कि आप जानते हैं अक्साई चीन जो है, जो इंडिया का जो जम्मू कश्मीर या फिर हम कह सकते हैं इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके ईस्टर्न साइड को भी ये अपना ही मानता है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे अक्साई चीन, किसकी? जो आप ये ऐसा अक्साई चीन के इधर साइड में देखते हैं, ये बॉर्डर यहाँ पे जो है बॉर्डर डिस्प्यूट ये होता रहता है इंडिया और चाइना के बीच में। आगे बढ़ते हैं। NDMA एंड IMD वर्किंग विद द 23 स्टेट्स टू डेवलप द हीट एक्शन प्लान्स। श्री जितेंद्र सिंह जी ने बोला है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है दोनों जो है 23 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वर्क करेगी इन द कंसर्न ऑफ द हीट वेव्स, हीट एक्शन के अंदर, हीट वेव्स और हीट एक्शन के अंदर कन्वर्जेशन या फिर उनको कंजर्व करने की बात करेगा। उनके ऊपर जोर दिया है कि किस तरह से हम टेम्परेचर को कम करें। हीट वेव का मतलब ही क्या होता है? हीट वेव का मतलब ही ये जब हम टेम्परेचर जो है नॉर्मल की जगह जो है नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, उसको हीट वेव्स बोलते हैं। उसके द्वारा जो है काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि हम कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी के अंदर काफ़ी जो है आती है, और हम कह सकते हैं ये ड्रॉट का भी एक कारण बन जाती है, सूखापन का भी एक कारण बनती है। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह जी ने बोला है कि हाल ही में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को बोला है कि दे हैव टू प्रोन द हाई टेम्परेचर लीडिंग टू हीट वेव कंडीशन। जो हाई टेम्परेचर की वजह से हीट वेव्स की कंडीशन आ रही है और उसके द्वारा जो हमें हीट एक्शन प्लान को डेवलप करना है।
ठीक है। मिनिस्टर सेड द स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू द हीट वेव्स इंक्रीज रेस्पिरेशन एंड मोर्टेलिटी, रिड्यूस फर्टिलिटी, मॉडिफाइज एनिमल बिहेवियर, suppress the immune and endocrine system and thereby increasing the animal susceptibility to some disease। और इससे जो है काफ़ी डिजीजेस भी आने की बात करते हैं। तो इंक्रीजिंग रेस्पिरेशन, हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, हमें जो है काफ़ा हमारा खुद का जो बिहेवियर है वो भी क्या होगा, उसमें बदलाव दिखेगा। तो हम बात करते हैं जब हीट वेव्स की, तो हीट वेव्स के द्वारा जो है प्रोडक्शन जो होता है एग्रीकल्चर के, प्रोडक्टिविटी जो होती है, तो इस साल हम देखते हैं तो प्रोडक्टिविटी 6 to 7% हो गई है। कितनी कम हो गई है। तो जब हम बात करते हैं हरियाणा, इसमें मेजर जो है हरियाणा, पंजाब और हम बात करते हैं यूपी, ये स्टेट्स जो है सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा के अंदर ये क्या हुए, इनको नुकसान उठाना पड़ा है। और हम बात करते हैं इंटरनेशनल एक फ्रेमवर्क भी है, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क भी है जिसके द्वारा हम इसको क्योर करते हैं, जिसके अंदर सेंडाई फ्रेमवर्क, कौन सा है, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिडक्शन, डिजास्टर रिडक्शन को कम करने के लिए, डिजास्टर को कम करने के लिए एक सेंडाई फ्रेमवर्क है जो इंटरनेशनली वर्क करता है, किसके अंदर, ये डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर आता है तो जब हम बात करते हैं हीट वेव्स की, तो ये हम देखते हैं तो नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है उससे जो है कहीं ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं प्लेन एरिया में 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर तापमान होता है तो हीट वेव्स की आने की बहुत संभावना होती है। और अब हिली एरियाज पे देखते हैं जहाँ पे माउंटेन्स है, अगर वहाँ पे 30 डिग्री से ज़्यादा 30 डिग्री से ज़्यादा जो है अगर टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, तो क्या हीट वेव्स आने की जो है संभावना होती है। उसके द्वारा जो काफ़ी सारी जो है तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। हम बात करते हैं मराइन एनिमल्स हो गए, वाइल्ड एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, काफ़ी सारे जो हैं इसमें आ जाते हैं जो कि अफेक्ट होते हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। UIDA हेडक्वार्टर बिल्डिंग विंस टू टॉप ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड। तो हाल ही में द यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर जिसका न्यू दिल्ली में, उन्होंने जो है गृह एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड वन कर दिया है, टॉप अबाउट द नेशनल ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड। तो ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड के अंदर इन्होंने टॉप किया है, किसने, UIDAI ने। गृह क्या है, गृह एक ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट for national rating system for the green building in India. UIDAI headquarter has been declared as the winner among the existing highest rated building. ये प्रमोट करता है रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, कार्बन फुटप्रिंट्स को। तो जब हम बात करते हैं ग्रीन की बात करते हैं तो ग्रीन क्या होता है, ग्रीन फाइनेंस, मतलब कि हम जो है एनवायरनमेंट को मध्य रखते हुए किस तरह से हम वर्क करते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को रीयूज करते हैं, रिसाइकल करते हैं और जो है रिड्यूस करते हैं, कितना कम यूज करें। तो यहाँ पे रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट एंड इट हैज हार्नेसिंग द सोलर पावर टू मीट पोर्शन ऑफ इट्स एनर्जी। और ये जो है अपने सोलर एनर्जी, सोलर पैनल को लेकर जो है सोलर एनर्जी को यूज करके क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसको जो है कंज्यूम करता है। इट इज रिसाइकलिंग, रीयूजिंग द वाटर एंड हैज बीन अदरिंग टू सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिस में काम करता है। इस तरह से एक और वर्ड है, कौन सा, इस तरह से एक और वर्ड है सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। कौन सा, एक इस तरह से वर्ड है एक सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, जिसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी ये होता है कि हम किस तरह से जो है एनवायरनमेंट को सोशली और जो है गवर्नमेंट को मध्य रखते हुए किस तरह से जो है हम फाइनेंस को यूज़ करते हैं अपने बिजनेसेस के अंदर, अपने इन्वेस्टमेंट किस तरह से करते हैं, अपने जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाते हैं। उस तरह से एक और इसी तरह का एक पॉइंट है CSR। क्या है, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि हम देखते हैं कोई भी हम जब काम करते हैं तब हम रिसोर्सेज को इतना एक्सप्लॉइट कर देते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन जो उसको यूज़ भी नहीं कर पाए। तो सस्टेनेबल का मतलब भी यही है कि हमें जो है आज रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, बट इतना भी उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है कि कल आने वाले फ्यूचर जो हो, आने वाला जो फ्यूचर हो वो उसको यूज़ भी न करे और वो जो है हमको कोसे कि क्या इन्होंने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया जिसके द्वारा जो है हमने जो है उनके लिए कुछ बचाया ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हमें जो है इतना भी लालच नहीं बनना है कि कल आने वाली पीढ़ी उसको यूज़ नहीं कर पाए।
ठीक है। तो सस्टेनेबली आप भी यूज करें और जो है जितना हो सके क्लाइमेट को रखते हुए, एनवायरमेंट को रखते हुए रिसोर्सेज का जो है यूज तो करे बट उसको एडिक्वेटली जो है यूज करे। ठीक है, कम मात्रा में यूज करे बट उसको जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाले उसका। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में प्रिपेयर किया है द विजन फॉर द अमृत कला विजन फॉर द अमृत कला फॉर द लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। लायन बनाया जिसके अंदर एशियाटिक लायंस के गिर को कंजर्व करने की बात करता है। एशियाटिक लायन जो है कह सकते हैं हम इंडिया के अंदर सिर्फ गिर मतलब गुजरात के अंदर ही ये लायंस हमें पाया जाता है। उनको जो है कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट लायन के अंदर उनको एज अ पार्ट उनको जो है डाला गया है, प्रोजेक्ट के अंदर डाला गया है। आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर मनसुख मांडविया जी जो है, मनसुख मांडविया जी वर्चुअली इनॉग्रेट द न्यू बिल्डिंग ऑफ CDSCO भवन साउथ जोन इन चेन्नई साउथ जोन इन द चेन्नई। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे जब हम चेन्नई की बात करते हैं तो हाल ही में इन्होंने जो है काफ़ी सारे जो है ड्रग्स हो गए, कॉस्मेटिक्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हो गए, किसके अंदर, इन द फील्ड ऑफ द हेल्थ। तो यहाँ पे इसके अंदर डालने की बात की, यहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया है, ऐसी बिल्डिंग बनाई जिसके अंदर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। जैसे कि हो गया ड्रग्स, काफ़ी सारे अलग तरह के ड्रग्स हो गए, और हम बात करते हैं काफ़ी सारी जो है इसमें ट्रीटमेंट्स डाले गए हैं, काफ़ी जो है ट्रीटमेंट्स को जो है क्योर करने की इसमें डाले गए हैं। और हम बात करते हैं तो कॉस्मेटिक सेफ्टी, काफ़ी सारे जो है यूज़ करते हैं हम ट्रीटमेंट के अंदर, वो इसके अंदर रखा गया है। और साथ ही बात करते हैं तो साउथ जोन के अंदर यहाँ पे तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला और लक्षद्वीप को ऐड किया गया है। केरला और लक्षद्वीप को यहाँ पे ऐड किया इन द साउथ जोन के अंदर। तो यहाँ पे जो है एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसके अंदर जो है क्या होगा, ड्रग्स, काफ़ी सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो है यहाँ पे आपको सुविधा उपलब्ध हो जाएगी एट अ वन प्लेस में। पब्लिकेशन डिवीजन शोकेस इज लिटरली जेम्स एट द 26 DBF। तो ये DBF क्या है, दिस इज द दिल्ली बुक फेयर। तो हाल ही में जो है पब्लिकेशन डिवीजन ने जो है हाल ही में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इन द दिल्ली बुक फेयर। कहाँ पे, इन द दिल्ली बुक फेयर। दिस इज द मच अवेटेड बुक फेयर ऑफ द सिटी बीइंग हेल्ड इन द न्यू दिल्ली फ्रॉम 22 दिसंबर से 26 दिसंबर। This fair is being organized by India Trade Promotion Organization। तो ITPO के द्वारा इसको ऑर्गेनाइजेशन किया है विद द एसोसिएशन ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर, दिस पब्लिकेशन इसने जो है यहाँ पे बुक और जर्नलिस्ट फेयर एट ऑफरिंग हैवी डिस्काउंट अप टू 90% ऑन पॉपुलर टाइटल्स। यहाँ पे जो है इसने बुक और जर्नल्स, काफ़ी सारी जो बुक और जर्नल्स जो काफ़ी सारी फेमस थी या पॉपुलर थी, वहाँ पे जो है 90% इसने क्या किया है, डिस्काउंट पे क्या दिए, यहाँ पे बुक्स को जो है यहाँ पे सेल किया है। ठीक है, जब हम बात करते हैं दिल्ली की तो यहाँ पे बात आई है ट्रेड की। तो हाल ही में जो है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मनाया गया था। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर सेलिब्रेट किया गया था 14 नवंबर से लेके 14 डेज तक का ये था। 14 डेज का ये ट्रेड फेयर मनाया गया था। ये बनाया गया था प्रगति भवन के अंदर। कहाँ, प्रगति भवन, एट प्रगति भवन न्यू दिल्ली के अंदर इसको मनाया गया था। इसके अंदर भी काफ़ी स्किल और काफ़ी जो है इनोवेटिव पर्सन्स आए थे और इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, इन्होंने यहाँ पे भाग लिया था इन द ट्रेड फेस्टिवल के अंदर, इन द ट्रेड फेयर के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिल्ली ऑल सेट टू होस्ट 10th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। तो दिल्ली ने जो है 10th एडिशन जो है यहाँ पे बनाया है फॉर द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के लिए। दिस स्टेज इज फॉर द
नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, ये जो 4 दिन का जो है 4 दिन का फेस्टिवल होगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर होगा। कहाँ? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर होगा, एट द नेशनल कैपिटल। आफ्टर 2 ईयर हिजर्स, जब कोविड-19 के मतलब कैसे कोविड-19 के बाद जो है अब 2 साल बाद अभी इसको सेलिब्रेट किया गया। ये 4 दिन का महोत्सव होगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एट द न्यू दिल्ली मनाया जाएगा। The carnival will be inaugurated by the Union Minister of the MSME। MSME के द्वारा इसको क्या किया जाएगा? इसको यहाँ पे मनाया जाएगा। जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है क्या? ये जो है एक 7 स्टेट्स का क्या है? 7 स्टेट्स का जो है पूरा समूह है। जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, तो ये हमारा सिक्किम हो गया, दिस इज द अरुणाचल प्रदेश, यहां पे आ जाता है आसाम, ठीक है, यहां आ जाता है नागालैंड, क्या आता है? नागालैंड, ठीक है। यहां हम बात करते हैं, यहाँ पे मणिपुर आता है, यहाँ पे मिजोरम, मिजोरम, फिर यहाँ पे आता है मणिपुर। जब हम यहाँ बात करते थे त्रिपुरा, क्या आ जाता है? त्रिपुरा। यहाँ आ जाता है मेघालय, क्या आता है? मेघालय। तो कितने हो गए? 3 and 3 6, और ये 7 स्टेट्स हो गए, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है। जब हम यहाँ बात करते हैं, और ये सिक्किम भी आता है एक इधर, यहाँ पे क्या आता है? आसाम के अंदर कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? आसाम के अंदर फेमस फेस्टिवल है कौन सा? बिहू फेस्टिवल। कौन सा? बिहू फेस्टिवल इज फेमस इन द आसाम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा फेस्टिवल फेमस है? जीरो फेस्टिवल। कौन सा? जीरो फेस्टिवल। और हाल ही में यहाँ पे सियांग फेस्टिवल भी मनाया। कौन सा? सियांग रिवर पे सियांग फेस्टिवल, ठीक है। जब हम नागालैंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल, यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। और हम जब बात करते हैं मणिपुर की, किसकी? मणिपुर की बात करते हैं, यहाँ पे संगाई फेस्टिवल। कौन सा? संगाई फेस्टिवल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मेघालय की, किसकी? यहाँ जब हम मेघालय की बात करते हैं, यहाँ पे वांगला फेस्टिवल मनाते हैं। कौन सा? वांगला फेस्टिवल, यहाँ पे हम वांगला फेस्टिवल मनाते हैं। और सिक्किम की बात करते हैं, तो सिक्किम में लोसांग फेस्टिवल है। कौन सा? लोसोंग फेस्टिवल, लोसोंग फेस्टिवल। दीज आर दी फेस्टिवल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की ये फेस्टिवल है। आगे बढ़ते हैं। आसाम सीएम ने इनॉग्रेट किया है JICA के साथ में गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। गुवाहाटी में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है, किसके साथ में मिलके? जापान की इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा। जापान की जो है जापान इंटरनेशनल, यहाँ पे जो है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के साथ में मिलके आसाम में जो है वाटर को यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ये प्रोजेक्ट 2009 में किया था। इसका एम क्या है कि हम क्लीन जो है वाटर प्रोवाइड करें टू द रेजिडेंट फॉर देयर हाउस होल्ड, फॉर देयर डेली एक्टिविटीज के लिए। विच शेड्यूल टू बी रेडी फॉर फुल कमीशन बाय मार्च 2024। मतलब इसमें ये बोला गया 2024 तक इस प्रोजेक्ट को हमें पूरा कंप्लीट करना है और सब जगह जो है वाटर सप्लाई पहुंचनी है। 1.25 लाख हाउस होल्ड इसके अंदर जो है कवर हो गए, जिसको जो है 24 घंटे वाटर की सप्लाई मिलेगी। 24 घंटे वाटर की सप्लाई मिलेगी। द पार्शियल कमीशनिंग वुड बी एनेबल द गुवाहाटी जल बॉर्डर टू प्रोवाइड वाटर टू अप्रोक्सीमेटली 13,000 हाउस होल्ड इन द सिटी मल्टीपल लोकेलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे 13,000 जो हाउस होल्ड है सिटी के अंदर, यहाँ पे गुवाहाटी जल बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। IIT गुवाहाटी's फॉर्मर डायरेक्टर अज्यूम्स चार्ज एज अ AICT चेयरमैन, ठीक है। तो यहाँ पे IIT गुवाहाटी के जो फॉर्मर
डायरेक्टर थे, इन्होंने AICT का चेयरमैन यहाँ पे ये बने हैं। नेक्स्ट, CM Naveen Patnaik launches 24/7 drink from the tap प्रोजेक्ट इन द 19 सिटीज ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा 19 सिटीज के अंदर 24/7 जो है पानी की जो सुविधा यहाँ पे प्राप्त करने की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, जब हम बात करते हैं उड़ीसा, तो उड़ीसा ने हाल ही में आमलान स्कीम चलाई थी फॉर द अनीमिया मुक्त के लिए। अनीमिया मुक्त अभियान के अंदर आमलान स्कीम चलाई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 65 फीट एंजल को प्लेस किया एट द कोची चर्च गिविंग द मैसेज टू पीस एज अ पार्ट ऑफ द क्रिसमस सेलिब्रेशन। क्रिसमस सेलिब्रेशन को मनाने के लिए और पीस को एक शो करने के लिए जो यहाँ पे 65 मीटर की जो फीट की जो एंजल को प्लेस किया है कोची में, कोची के अंदर यहाँ पे प्लेस किया है। The central government has approved the use of Bharat Biotech's nasal COVID vaccine to be vaccinated in the country's program as 18 years age के बूस्टर डोज के जो है बूस्टर डोज की मंजूरी दे दी है। किसके द्वारा दी गई है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भारत बायोटेक को जो इन कोवैक को मंजूरी दे दी है कि 18 साल के जो बच्चे हैं उनकी अधिक आयु को जो है ये बूस्टर डोज इसके द्वारा दिया जा सकता है। एक्स सुप्रीम कोर्ट जज हेमंत गुप्ता अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्री काउंसिल। इंटरनेशनल आर्बिट्री काउंसिल को के अंदर जो है इनको जो है हाल ही में अपॉइंट किया गया एज अ न्यू चीफ कह सकते हैं। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर ये जो संस्था आती है जो कौन सी है? न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्री सेंटर। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्री सेंटर दिस एस्टैब्लिश द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस रिजाइम फॉर इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन। मतलब कि आर्बिट्रेशन यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे जो है इंडिविजुअली जो जिस बिजनेस के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, किसी वाद विवाद चल रहा है किसी चीज को लेके, तो ये जो है कोर्ट में ना जाकर यहाँ पे एक पर्टिकुलरली उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसके अंदर ये दोनों अपना समाधान कर सकते हैं, दोनों आस सामने बैठकर। तो ये इसलिए बनाई गई है। दिस अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता को जो रिटायर्ड मिनिस्टर है जज है एंड गणेश चंद्र एंड अनंत विजय पाली एज इट्स पार्ट टाइम मेंबर। और गणेश चंद्रू और अनंत विजय को पार्ट टाइम उनके मेंबर बनाए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं हम। IGX लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट गैस इंडेक्स। फर्स्ट गैस प्राइस इंडेक्स जो है IGX इंडिया गैस एक्सचेंज ने जो है फर्स्ट गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है। अनाउंस द GIGC द फर्स्ट एवर नेशनल वाइड प्राइस इंडेक्स टू रिफ्लेक्ट द बेंचमार्क नेचुरल गैस प्राइस ऑफ इंडिया। The IGX price index has been developed with the purpose of driving a single price for the country in the line of international benchmarks। मतलब कि सारे जो है यहाँ पे पॉपुलेशन जो है उनके लिए एक समांतर जो एक प्राइस रखी गई है, इसीलिए जो है ये नेचुरल गैस के द्वारा जो है यहाँ पे IGX के द्वारा GXI जो है लॉन्च किया गया है गैस इंडेक्स प्राइस। यहाँ पे जो है हाल ही में इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ऐसा जो है लॉन्च किया है, क्या ऐसा एक वैरायटी का पैडी लॉन्च किया है, इस तरह का डेवलप किया है जिसके द्वारा जो है 2 गुना जो है एग्रीकल्चर में उपज आएगी, 2 गुना जो है उसके अंदर प्रोडक्टिविटी शो होगी हमें। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ द रायपुर हैज डेवलप्ड एडवांस वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजी पैडी नेम द विक्रम TCR नाम की पैडी लॉन्च की है, जिसके अंदर जो है इसके अंदर न्यूट्रिशन ब्रीडिंग या फिर न्यूट्रिशन जो है डबल उसके अंदर हमें दिखेगा। ठीक है, आउटपुट जो इसमें क्या आएगा, डबल आउटपुट हमें दिखेगा। IRDAI टू इंट्रोड्यूस बीमा वकास टू एक्सपेंड इंश्योरेंस फोर्स। तो यहाँ पे IRDAI के द्वारा बीमा वकास लॉन्च किया गया जिसके अंदर जो है इंश्योरेंस जो है ग्राम पंचायत, हर एक ग्राम पंचायत के अंदर इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। इसके द्वारा जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस करने वाली है। ठीक है, ईच ग्राम पंचायत विल हैव अ बीमा वकास वुड बी टास्क्ड टू सेल एंड सर्विस सिंपल पैरामेटिक बंडल इंश्योरेंस प्रोडक्ट बीमा विस्तारा कवरिंग हेल्थ प्रॉपर्टी लाइफ एंड पर्सनल एक्सीडेंट।
ठीक है। तो इंस्टेंट जो है पेमेंट यहाँ पे इंश्योरेंस के अंदर इनको मिल जाएगा, किसको, जो कि मिडिल क्लास है, जिसको जो हेल्थ कवर करना चाहता है, जो हम कह सकते हैं ग्राम, जो रूरल एरिया के अंदर पीपल होते हैं उनको। टाटा प्रोजेक्ट्स CSIR IIP इम्पैक्ट टू द क्लीन एनर्जी सोल्यूशन। तो हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट ने जो है यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ साइन किया है, तो यहाँ पे हस्ताक्षर किए हैं विद द CSIR फॉर द क्लीन एनर्जी सोल्यूशन। एज अ पार्ट ऑफ द क्लीन एनर्जी सोल्यूशन, रूम टेम्परेचर बायोडीजल प्रोड्यूस फ्रॉम द CSIR शैल बी अक्रॉस सम टाटा प्रोजेक्ट ऑन गोइंग साइट के ऊपर भी चलेगा। CSI के द्वारा जो बायोडीजल के द्वारा जो प्रोड्यूस होती है एनर्जी, वो टाटा प्रोजेक्ट जो है अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑनगोइंग साइट्स के ऊपर उसको यूज करेगा। तो इसके अंदर दोनों ने संबंधित पर हस्ताक्षर किए हैं। द पार्टनरशिप विल एक्टिवली एक्सप्लोर द यूटिलाइजेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट ग्रीन डीजल। तो यहाँ पे जो है ग्रीन डीजल को यूज करेगा अंडर द एग्जिस्टिंग ड्रॉप इन लिक्विड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एंड ऑटोमेटिक फ्यूल पायलट प्रोजेक्ट एट अ CSIR के अंदर ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी के साथ में यहाँ पे ये ग्रीन एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। एंड द कमर्शियल स्केल एंड डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट टाजा प्रोडक्ट फील्ड, ठीक है, जो देहरादून में इसका जो है CSIR का DLSF का एक हेडक्वार्टर कैंपस है, वहां से जो है वो क्या करेगा, ग्रीन एनर्जी को जो है लेगा और ये अपने टाटा जो प्रोजेक्ट है अपना उसके अंदर यूज करेगा यूनिट्स को। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 क्वेश्चंस पे। UPI ट्रांजेक्शन रेज बाय हाउ मच % इन सेमी अर्बन एंड अर्बन सेक्टर। तो दिस विल इंक्रीज बाय द 650 से रेज हुआ है, कितना, 650 से रेज हुआ है। इसरो इज डेवलप टू सेप्टियल इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल। तो ये जियो लद्दाख के नाम से जियो पोर्टल किया था लॉन्च, कहाँ पे, लद्दाख के अंदर। ओके। फर्स्ट ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी। तो किस सिटी के अंदर फर्स्ट ड्रोन स्किल है, तो ये चेन्नई के अंदर जो है हाल ही में लॉन्च हुई थी। फीमेल एम्पायर विल ऑफिशिएट इन विच ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो है भारतीय क्रिकेट महिला अंपायर किस ट्रॉफी के एम्पायरिंग करेगी, तो ये करेगी रणजी ट्रॉफी के अंदर एम्पायरिंग करेगी, किसके, रणजी ट्रॉफी के अंदर एम्पायरिंग करेगी। इंटरनेशनल पैकमैक एशिया एक्सपो 2022 हेल्ड इन विच सिटी। तो अंतरराष्ट्रीय पैकमैक कहाँ होगा, तो ये मुंबई में होगा, कहाँ, मुंबई में हेल्ड होगा। हेल्थ कैंप अबू बुगीन होडोमो आर बेटर हेल्थ ऑर्गेनाइज्ड इन ट्राइबल मिनिस्ट्री इन विच स्टेट। तो किस स्टेट के अंदर इसको लॉन्च किया, तो ये झारखंड के अंदर ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक रिवाइजेस 2022-2023 GDP फोरकास्ट अपवर्ड फॉर व्हाट %। तो कितना % किया है, 65% किया था, जिसको इंक्रीज करके 6.9% कर दिया। कितना, 6.9% किया है कि नेक्स्ट जो है हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रोथ करेगी, कितनी नहीं करेगी। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रहेगा। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई रोज़ वीडियोस मिलती रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।